तो आपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी में घी खाओ तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं चाहिए होती है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आपके बच्चे की हेल्थ, वो भी ज़रूरी होनी चाहिए अच्छी। दूसरी आपकी प्रेगनेंसी, वो भी नॉर्मल चलनी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे की हेल्थ ठीक है, तभी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि घी से कोई फ़ायदा नहीं होता, घी भी सपोर्ट करता है, लेकिन घी से जुड़ी कुछ बातें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए घी खाने से पहले। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको कब से घी खाना चाहिए, कितनी मात्रा में घी खाना चाहिए और किन सिचुएशन में आपको घी नहीं खाना चाहिए, मतलब कि कौन सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको घी अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको इन सब बातों का पता हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी घी खाने से भी। आपका बच्चा जो है घर में, उसका विकास भी अच्छे से होगा, आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी चलती रहेगी और इससे आपकी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। तो अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी में घी खाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन बातों का पता ज़रूर होना चाहिए पहले से ही, तभी आप घी खाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी में घी खाना वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि घी में भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ओमेगा फैटी एसिड भी होते हैं। तो ये सब आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसलिए आपको घी तो ज़रूर खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आपके जो भी अपच, गैस या फिर कब्ज़ या फिर पेट से रिलेटेड जो भी आपको समस्या चल रही होती है प्रेगनेंसी में, तो अगर आप घी खाती हैं तो वो भी आपकी ठीक होने लग जाती है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपको अपच है या फिर आपको गैस बनती है या फिर आपको कब्ज़ रहता है, तो अगर सीने में जलन, एसिडिटी वगैरह जो भी प्रॉब्लम अगर आपको चल रही हैं, तो आप घी खाना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि ये धीरे-धीरे आपकी बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी। आपको बिल्कुल कब्ज़ नहीं रहेगा, आपको गैस नहीं रहेगी, आपको सीने में जलन भी बंद हो जाएगी। तो ये पेट से रिलेटेड बहुत ही बीमारियों का समाधान होता है कि घी खाने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है प्रेगनेंसी में। दूसरा, आपके बच्चे की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो जाती है, आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है, उसके ब्रेन में भी हेल्प करता है घी। और घी खाने से आपका बच्चा अच्छी तरह से विकसित हो जाता है, उसका जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। घी से आपके शरीर को बहुत सारे पोषण मिलते हैं, जैसे कि आपके बच्चे को भी बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो आपके बच्चे का भी विकास अच्छा होता है, आपकी बॉडी के लिए भी घी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, वो भी आपकी ठीक हो जाती है घी खाने से। उसमें भी आप देखोगे कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है अगर आप घी खाना शुरू कर देते हैं, आपका मूड ठीक रहने लग जाता है घी खाने से। तो ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी में बहुत सारी बातों को लेकर स्ट्रेस रहता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। तो ये तो थे घी के फ़ायदे। अब बात करते हैं कि घी के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, आपका बच्चे का वेट भी थर्ड ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में घी खाते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा, जैसे कि आपका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, आपको बहुत थकान महसूस होने लग जाती है। तो आपका जो शरीर है वो इतना काम नहीं करेगा। उसके साथ अगर आप ऐसी चीज़ें खाएँगी जिनसे कि आपका फैट बढ़ सकता है आपका, तो फिर ऐसे क्या होगा कि आप काम तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में अगर आप ज़्यादा घी खाना शुरू कर देंगी, तो फिर आपको क्या होगा, आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा और इसके साथ-साथ आपके बच्चे का वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर आपका ज़्यादा वेट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। डॉक्टर ऐसे में सी सेक्शन करने की सलाह ही देते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का और माँ का दोनों का वज़न जो होता है वो नॉर्मल रहना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं दोनों, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी करते टाइम बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं और आपका बीपी की भी प्रॉब्लम रहने लग जाती है। तो इस वजह से डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। तो इसलिए घी की मात्रा पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपको घी कितना खाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको घी खाने का तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से आपको घी का सेवन करना चाहिए,
तो ये भी बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है घी खाने का तरीका पता होना कि आपको किस तरीके से घी को खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कुछ भी चीज़ों में मिलाकर घी खा लेंगी तो इससे क्या होगा कि आपको नुकसान होगा, आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और वो जो वेट बढ़ता है आपका, वो डिलीवरी होने के बाद भी कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी वाला वज़न होता है, तो वो कम बहुत मुश्किल से होता है। बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको डिलीवरी के बाद, आपका ओवर वेट हो जाएगा तो आप कम ही नहीं कर पाएँगे, बहुत मुश्किल हो जाता है वो वाला वज़न कम करना। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि घी कब से खाना शुरू करना है और कितनी मात्रा में खाना शुरू करना है। तो अगर आप सही मात्रा में खाएँगे या फिर सही तरीके से खाएँगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वज़न भी नॉर्मल ही रहेगा और आपको ये सब दिक्कत भी नहीं आएँगी। तो बात करते हैं कि आपको कौन-सा घी खाना चाहिए। पहली बात तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप घी खाएँ वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में खाएँ। जैसे कि आप नॉर्मल खाती थी प्रेगनेंसी से पहले, बस उतना ही आपको खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए अलग से। दूसरी बात ये कि जो भी आप घी खाएँ वो बिल्कुल शुद्ध घी होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपको घर का बना हुआ घी ही खाना चाहिए। अगर आप वो नहीं खा पाते तो आपको गाय का घी ही खाना है, इसके अलावा कोई भी आपको घी नहीं खाना है। तो बात करते हैं कि आपको घी कब से खाना शुरू करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप नॉर्मल पहले प्रेगनेंसी से पहले आप घी खाते थे, उतना ही घी आप शुरुआती प्रेगनेंसी से ही खाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब से ही आप घी खाना शुरू कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप पहले रोटी पर लगाकर घी खाते थे या फिर सब्ज़ी वगैरह में डालकर घी खाते थे, तो आप वैसे ही खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ आपको 1 चम्मच घी ही 1 दिन में खाना है। 1 चम्मच से ज़्यादा घी आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है प्रेगनेंसी में। या तो फिर आपको रोटी पर लगाकर 1 चम्मच खाइए या तो फिर आप 1 चम्मच सब्ज़ी में डालकर खाइए, लेकिन 1 से ज़्यादा चम्मच आपको घी नहीं खाना है। और अगर 9 मंथ आपका चल रहा है तो 9 मंथ में आप कोशिश करिए कि आप दूध में घी डालकर पिएँ। अगर आप गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीते हैं तो आपको जो बाकी चीज़ों पर आप घी डालते थे, जैसे कि रोटी पर, तो वो आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ना ही तो अब आप रोटी पर घी लगाकर खाना चाहिए आपको और ना ही आपको सब्ज़ी में डालकर घी खाना चाहिए, अगर आप दूध में डालकर घी पीना शुरू कर रहे हैं तो। तो अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में आपको घी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपने डॉक्टर के पास चेक करवाया है और डॉक्टर हर बार आपका बीपी चेक करते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपका बीपी हाई रहता है या फिर आपको हर वक्त घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, या बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा हाई या लो की, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घी नहीं खाना चाहिए। 1 चम्मच भी आपको घी नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके बच्चे का वज़न भी बहुत ज़्यादा आया है, मतलब कि आपका बच्चा पूरा हो चुका है, जितना वज़न चाहिए उतना उसका हो चुका है, तो उसके बाद आपको घी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घी खाने से आपका बच्चे का जो वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और अगर बच्चे का ज़्यादा वज़न हो जाएगा तो वही बात है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है फिर। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना